हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि जो भी आप सभी लोगों के सवाल आएंगे उसको लेकर हम एक वीडियो बनाकर लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में आप सभी लोगों के द्वारा पूछे गए सभी सवालों के आंसर देने वाले हैं। तो यदि आप लोगों के कोई भी सवाल हैं ट्रैवलिंग से जुड़े हुए किसी भी कंट्री से, तो इस वीडियो में आपके लगभग सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में लगभग हमने सभी बड़ी कंट्रियों से जो भी सवाल आ रहे थे कि वहाँ पर ट्रैवलिंग के क्या नियम हैं, फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है नहीं हो रही है या कब होगी, तो इसको लेकर पूरी डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आ रहा है सत्यजीत प्रसाद का। इनका सवाल है, दुबई से इंडिगो का फ़्लाइट चालू है सर? तो हाँ जी सत्यजीत जी, अभी भी दुबई से इंडिगो की फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है। अभी यहाँ पर केवल जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है वो केवल यहाँ पर इंडियन पैसेंजर्स जो हैं, जो भी भारतीय पैसेंजर्स हैं, वो यूएई के लिए दुबई के लिए ट्रैवल करके नहीं जा सकते हैं। यदि आप इस समय दुबई से भारत आना चाहते हैं तो आपके लिए अभी भी फ़्लाइट है। इंडिगो के अलावा कई दूसरी एयरलाइंस कंपनियां और भी हैं। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, इंडिगो की टिकट भी आपको मिल जाएगी। इंडिगो का फ़्लाइट यहाँ पर आपको तकरीबन 10 से 15 हज़ार के बीच में इसका फेयर पड़ने वाला है। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है सुमी सरदार जी का। इनका सवाल है कुवैत टू इंडिया, यानी कि इनको जो है कुवैत से इंडिया की फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। तो सुमी सरदार जी, यदि आप कुवैत से भारत आना चाहते हैं तो यहाँ बेशक फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही है कुवैत और भारत के बीच में। केवल यहाँ पर भारतीय पैसेंजर्स को कुवैत में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यदि आप कुवैत से भारत आना चाहते हैं तो एयर इंडिया की फ़्लाइटें हैं। इसके अलावा एयर अरेबिया जो कि यूएई की एयरलाइंस कंपनी है वो भी यहाँ पर फ़्लाइट ऑपरेट कर रही है। उसका फ़्लाइट का किराया तकरीबन यहाँ पर 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में आपको पड़ेगा। आप कोई भी फ़्लाइट बुक करके भारत के लिए ट्रैवल करके आ सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है जस गेरेवाल का। इनका सवाल है, सर प्लीज़ टेल अबाउट सिंगापुर फ़्लाइट। तो जस गेरेवाल जी, इस समय सिंगापुर के लिए कोई भी फ़्लाइट नहीं है। सिंगापुर के लिए जितनी फ़्लाइटें हैं फ़िलहाल के लिए बंद हो गई हैं। हाँ, लेकिन यदि आप यहाँ पर जून महीने की फ़्लाइट यदि लेना चाहते हैं तो जून महीने में अभी भी एयर इंडिया की कुछ फ़्लाइटें दिखा रही है। इसके अलावा एतिहाद और एमिरात भी एयरलाइंस कंपनियाँ हैं जो कि अपनी टिकटों की बुकिंग दिखा रही है। लेकिन हम अभी आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि जून महीने की फ़्लाइट अभी बुकिंग ना करें, क्योंकि अभी जून आने में टाइम है और भारत में किस तरीके के हालात होंगे उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है कि सिंगापुर की फ़्लाइटें चालू होंगी नहीं होंगी। यदि आप अभी यहाँ पर सिंगापुर की फ़्लाइट की टिकट बुकिंग कर लेंगे तो हो सकता है कि आगे चल के आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो जाए। तो हाँ, यहाँ पर सिंगापुर की फ़्लाइट अभी बुकिंग दिखा रहा है एयर इंडिया की, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करके ही बुकिंग करें। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर सुखजिंदर सिंह का आ रहा है। इनका सवाल है, प्लीज़ हांगकांग की फ़्लाइट कदो ऑन होई जी, यानी कि इनका कुछ पंजाबी में सवाल है। तो इनको आई थिंक हांगकांग के बारे में जानकारी चाहिए। तो सुखविंदर जी, यदि आप हांगकांग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हांगकांग की फ़्लाइट अभी ऑपरेट नहीं हो रही है। भारत से हांगकांग की कुछ फ़्लाइटें स्पाइसजेट जून महीने में दिखा रही है, लेकिन जैसा मैंने पिछले कमेंट्स में आंसर किया था कि अभी आपको जून महीने की टिकट की बुकिंग नहीं करनी चाहिए। मौजूदा हालात को थोड़ा सा इम्प्रूव होने दो। जैसे यहाँ पर भारत की सिचुएशन सही होगी, कोरोना वायरस कंट्रोल में आएगा, उसके बाद ही आप किसी भी दूसरी कंट्री की टिकट की बुकिंग करें। तो हाँ सुखविंदर जी, अभी फ़िलहाल के लिए हांगकांग की कोई भी फ़्लाइट नहीं है, आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर संदीप प्रजापति का आ रहा है। इनका सवाल है इंडिया टू मलेशिया। तो ये एक सवाल है इंडिया टू मलेशिया और मलेशिया टू इंडिया, ये एक बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मलेशिया को लेकर अभी तक कोई भी खबर नहीं आ पा रही है। इसको लेकर मैंने पिछली वीडियो में भी जानकारी दी थी। मैंने खुद यहाँ पर एयर इंडिया से संपर्क करने की कोशिश करी है, उनको ट्विटर पर भी लिखा है, उनको कॉल भी किया है, लेकिन फ़िलहाल के लिए उनकी तरफ से मलेशिया को लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। यदि आप इस समय मलेशिया में हैं, भारत आना चाहते हैं, तो आप भारत की एम्बेसी जो कि मलेशिया में है उनसे संपर्क करें, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं। वो बेशक यहाँ पर भारत सरकार से बात करके आप सभी लोगों के लिए ज़रूर कुछ बंदोबस्त करेंगे, कुछ इंतज़ाम करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए अभी कोई भी फ़्लाइट मौजूद नहीं है। फ़िलहाल के लिए अभी कोई भी वंदे भारत मिशन की भी फ़्लाइट जो है मलेशिया से भारत या फिर भारत से मलेशिया के लिए ऑपरेट नहीं हो पा रही है। इसके ऊपर जैसे भी कोई भी खबर आएगी हम आपको अवश्य बताएंगे। फ़िलहाल के लिए अभी इसके ऊपर कोई भी जानकारी हमारे पास नहीं है। अगला सवाल यहाँ पर फरीद अहमद का आ रहा है। इनका सवाल है, सर रियली इंडिया टू बहरीन फ़्लाइट चालू है, प्लीज़ टेल, मुझे बताइए।
सो फरीद जी, यदि आपको इंडिया से बहरीन जाना है तो फ़िलहाल के लिए जो बहरीन की फ़्लाइटें थी ऑपरेट हो रही थी, लेकिन अभी इस वीडियो बनाने से थोड़ी देर पहले मैंने बहरीन की फ़्लाइट चेक करी थी, तो फ़िलहाल के लिए बहरीन की कोई भी फ़्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर नहीं दिखा रहा है। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस जो है बहरीन की फ़्लाइट शो कर रही थी, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी लेटेस्ट स्टेटस ये है कि बहरीन के लिए कोई भी फ़्लाइट शो नहीं हो रही है। एक बार आप खुद भी एयर इंडिया एक्सप्रेस से संपर्क करें और उनसे बात करें और पूछें कि क्या सच में बहरीन की फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस ऑपरेट कर रही थी, लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि अभी कोई भी फ़्लाइट बहरीन के लिए शो नहीं हो रही है। अगला सवाल आ रहा है यहाँ पर राजू सरदार का। इनका सवाल है, इंडिया टू रसिया के लिए फ़्लाइट खबर बोलो। तो राजू जी, इंडिया टू रसिया फ़्लाइट ऑपरेट हो रही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भारत से रसिया जाना है तो अभी भी फ़्लाइटें चालू हैं। इंडिया टू रसिया के लिए एयर इंडिया के साथ साथ रसिया की एयरलाइंस कंपनी एरोफ्लोट भी है। इसके अलावा अमीरात से भी आप बात कर सकते हैं, उनकी भी फ़्लाइटें ऑपरेट होती है। अमीरात की फ़्लाइट बाया दुबई जाएगी। इसके अलावा डायरेक्ट यदि आपको जाना है तो एयर इंडिया की फ़्लाइट है और साथ ही साथ डायरेक्ट यहाँ पर एरोफ्लोट भी ऑपरेट कर रही है। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन है रसिया जाने के लिए। आप बेशक यहाँ पर बिना किसी प्रॉब्लम के रसिया के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर अमन सिंह का है। इनका सवाल है, इंडिया टू दुबई पर अपडेट दे दो प्लीज़। सो अमन सिंह जी, इंडिया टू दुबई के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। फ़िलहाल के लिए दुबई की गवर्नमेंट ने सभी फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल के लिए ऐसी खबर ज़रूर आ रही है कि जो एम्प्लॉय इस समय भारत में हैं, दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पर दुबई की गवर्नमेंट जो है ऐसे नियम के ऊपर काम कर रही है जिसके बाद जो एम्प्लॉय भी दुबई के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं वो सभी लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के लिए ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं है। ये कुछ मीडिया सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही थी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं है कि दुबई की गवर्नमेंट जो है कब अपनी फ़्लाइटों को भारत से खोलेगी। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया को लेकर। ये जो कमेंट्स है, ये कमेंट्स किया है आलिया फ़ादलिया ने। आई थिंक मैं इनका नाम सही से ले रहा हूँ, आलिया फ़ादलिया। सर, ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया टू फ़्लाइट कब तक खुलेगी, प्लीज़ अपडेट दीजिए प्लीज़, बहुत ज़रूरी है। सो ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया यदि आप यहाँ पर खबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट कुछ रिपेट्रिएशन फ़्लाइटें जो है 15 मई से ऑपरेट करने वाली है। तो एक बार आप जो है ऑस्ट्रेलिया की एयरलाइंस कंपनी क्वांटस एयरलाइंस से संपर्क करें। साथ ही साथ आप एयर इंडिया से भी बात कर सकते हैं। इन दोनों एयरलाइंस कंपनियों के माध्यम से ही आप जो है ऑस्ट्रेलिया से भारत आ सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने केवल भारतीय पैसेंजर्स को ऑस्ट्रेलिया जाने के ऊपर प्रतिबंध लगाया हुआ है। यदि आप भारत आना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन बेशक यहाँ पर फ़्लाइटें ऑपरेट होनी चाहिए ताकि आप जो है ऑस्ट्रेलिया से ट्रैवल करके आ सकें। तो यहाँ पर आपको एयर इंडिया से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि उनकी कोई वंदे भारत मिशन की फ़्लाइट है या फिर नहीं है। इसके लिए हमने बीते कल एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने बताया था कि आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के लिए कौन कौन सी फ़्लाइटें ऑपरेट होने वाली है। तो यदि आप इस समय ऑस्ट्रेलिया में हैं, भारत आना चाहते हैं तो एयर इंडिया से संपर्क करें और साथ ही साथ आप क्वांटस एयरलाइन से संपर्क करें। ये दो ऑप्शन हैं आपके पास, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है प्रसन्ना कुनहुम्बू का। इनका सवाल है, दोनों वैक्सीन लेने बाद भी RT-PCR टेस्ट ज़रूरी है क्या? आई थिंक इनका जो सवाल है वो वैक्सीन को लेकर है। तो प्रसन्ना जी, यदि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है और इसके बाद आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो आपको दोनों वैक्सीन के प्रूफ दिखाने के साथ साथ RT-PCR टेस्ट भी ज़रूरी है। बिना RT-PCR टेस्ट के आप ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक RT-PCR टेस्ट को लेकर कॉमन नियम जो है सभी देशों में लागू नहीं हुआ है। तो यदि आपको दोनों वैक्सीन लग चुकी है, इसके बाद भी आपको कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करना ज़रूरी है। अगला सवाल यहाँ पर आ रहा है सैलमोन एक्सप्रो का। इनका सवाल है, सऊदी अरेबिया की फ़्लाइट कब खुलेगी? तो सैलमोन जी, इसको लेकर कोई भी अपडेट नहीं है सऊदी अरेबिया को लेकर। सऊदी अरेबिया जो है 17 मई से अपने नागरिकों के लिए फ़्लाइटें खोल रही है, लेकिन भारत के नागरिकों के लिए कब खुलेगी, भारत या फिर पाकिस्तान या फिर जो भी गैर मुल्की लोग हैं जो भी सऊदी अरेबिया ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए कोई भी अपडेट नहीं है। कभी फ़्लाइट खुलेगी इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियली जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं आ पाई है। कोई जानकारी आएगी वैसे ही हम शेयर करेंगे, फ़िलहाल के लिए इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। अगला और आखिरी सवाल आ रहा है यहाँ पर संदीप स्मार्टी का। इनका सवाल है, भाई प्राइस क्या है प्राइवेट जेट का पर्सन फॉर इंडिया टू दुबई? सो संदीप जी, यदि आप प्राइवेट जेट की प्राइस के बारे में बात करना चाहेंगे, एक पर्सन का तो आपको 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में पड़ रहा है। आप यहाँ पर किसी भी
ऑनलाइन गूगल में जाकर प्राइवेट जेट के बारे में पता कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन मैंने आपको मोटा मोटी इसके बारे में जानकारी दे दी है कि 30,000 से लेकर 50,000 के नियर अबाउट आपको जो है फेयर कॉस्ट पड़ने वाला है। इतना आप मान के चलो यदि आप इस समय प्राइवेट जेट के एक बंदे की बात करने वाले हैं तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। ये सभी सवाल थे जो कॉमन सवाल थे, जो आप सभी लोग पूछ रहे थे, और पिछले वीडियो में भी बहुत सारे लोगों के इसमें से सवाल आए थे, तो मोस्टली सवाल हमने लेने की कोशिश करी है। यदि आप लोगों के फिर भी कुछ सवाल रह गए हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर एक और वीडियो लेकर आएँ। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतनी जानकारी शेयर करनी थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।